Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we're gonna talk about 7 warning signs of breast cancer. वार्निंग साइंस डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि औरत किसी भी घराने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो पूरे घर का सिस्टम ख़राब हो जाता है। लेकिन सिर्फ घर के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए ही औरत की सेहत ज़रूरी नहीं, बल्कि वो एक फ़र्द है और इसकी भी अपनी ज़िंदगी है, जहाँ ख़ानदान के दूसरे अफराद को इसकी सेहत का ख्याल रखना होता है, वहाँ इसका ये भी फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन अगर इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। इस वक्त हमारे यहाँ हर 9 में से एक ख़ातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 10 से 15 सालों के दौरान इसके हवाले से शऊर आगाही फैलाने की मुहिम चलाई जाती है। ख़ास तौर पर इस हवाले से कि पिंक रिबन की तरफ से आगाही मुहिम में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तालिबात को मदऊ किया गया है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ज़्यादा मालूमात दी जा सके। के ममालिक में से पाकिस्तान में कैंसर के केस बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी देर से तशख़ीस की जाती है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में औरत की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने को मायूब समझा जाता है। और अगर लड़कियों को अगर किसी तरह की तकलीफ़ या अलामत कभी पता होता है तो वो ना तो अपनी माँ या बहन से और ना ही शौहर से या वालिद से इस बात का इजहार करती हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए और चेकअप करवा कर इस बात की तसल्ली की जाए कि कहीं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार तो नहीं है, और अगर हैं तो इसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। वैसे तो बुज़ुर्ग ख़वातीन को इस बीमारी के हवाले से मालूमात तक की रसाई नहीं थी, लेकिन आज की बच्चियों को इस हवाले से मालूमात मुहैया की जा रही है ताकि वो अपना मुआयना खुद करके अगर किसी तरह की कोई तब्दीली ब्रेस्ट के अंदर महसूस करें तो फौरी तौर पर संजीदगी से उस पर तवज्जो दें, क्योंकि इस बीमारी की तशख़ीस इब्तिदाई मराहिल में होगी तो एक औरत की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। ये ख़वातीन की बीमारी है, लेकिन ये मर्दों में भी हो सकते हैं। लेकिन कैंसर के मरीज़ों में 99% ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन चौथी स्टेज पर इलाज के लिए आती हैं, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। सेहत के माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन अपना मुआयना खुद करें, इसके लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें। वैसे तो वो सारा दिन उन कामों में मसरूफ़ रहती हैं, तमाम अहले खाना के लिए काम करती हैं, बच्चों, शौहर और रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालती हैं, लेकिन अगर इनके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ़ इनके अपने लिए ही नहीं है। इन्हें चाहिए कि अपने बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। अगर वो अपने जिस्म के बारे में जानती होंगी तो ही वो इसमें होने वाली तब्दीली को महसूस कर सकेंगी। अगर ब्रेस्ट में किसी तरह की तब्दीली महसूस हो, किसी तरह की कोई गिल्टी या बगल या ब्रेस्ट में महसूस करें, कोई ज़ख़म हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, निपल में कोई ज़ख़म हो या अंदर की तरफ धंस रहा हो, या इसमें से खून या पानी का डिस्चार्ज हो रहा हो, या बाजू के ऊपर वाले हिस्से में सूजन हो लेकिन गिल्टी महसूस ना हो रही हो, तो परेशान होना ज़रूरी है और अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर गिल्टी ब्रेस्ट कैंसर ही हो, लेकिन इसका पता तो चेकअप से ही चलेगा। अगर कैंसर हो तो सर्जरी की जाएगी, केमोथेरेपी, फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। जहां कैंसर हो वहां लोकल एरिया में शुआओं की मदद से उसके असरात को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है और 5 साल तक अद्वियात दी जाती हैं। ये तो बीमारी होती है और किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसमें हिम्मत और हौसला हारने की बजाय इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और बर वक्त इलाज के बाद वो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर सकती हैं, खूबसूरत लाइफ गुजार सकती हैं, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकती हैं। 40 साल के बाद साल में 1 मरतबा मैमोग्राफी ज़रूर कराएं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं।